टोनी चिड़िया परेशानी के आलम में दाना ढूंढने इधर उधर उड़ रही होती है। उसे कहीं दाना नहीं मिलता। फिर वो दूर उड़ के इंसानों की बस्ती के करीब पहुंच जाती है। वहां उसे एक धान की फसल नज़र आती है। अरे ये तो बहुत बड़ी फसल है, बहुत सारा दाना मिल गया मुझे तो। लेकिन यहाँ खतरा भी हो सकता है। चलो मैं चुपके चुपके ही दाना खाऊंगी और किसी भी इंसान से बच के ही रहूंगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया उस फसल से दाना खाने लगती है। वो पेट भर के खाना खाती है और अपने घर चली जाती है। इस तरह वो रोज़ वहाँ से दाना खाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे मेरी फसल की पैदावार बहुत कम हो गई है, इसकी क्या वजह हो सकती है? और ऊपर से ये पंछी मेरा दाना खा रहे हैं, इससे भी मेरा दाना कम हो रहा है। मुझे इस चिड़िया को ज़रूर पकड़ना होगा। ऐसा कहकर किसान अपनी फसल में एक जाल बिछा देता है ताकि उस चिड़िया को पकड़ सके। अगले दिन टोनी चिड़िया दाना खाने किसान की फसल में आती है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आज फसल में जाल बिछाया गया है। टोनी चिड़िया तुरंत उस जाल में फंस जाती है। अरे ये क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गई? किसान जी मुझे छोड़ दें, मैं अब इस खेत की तरफ कभी नहीं आऊँगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुझे आज़ाद नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें मज़ा चखाऊँगा ताकि आइंदा भी तुम मेरे खेत से दाना ना खा सको। मैं कह रही हूँ, मैं वादा करती हूँ, आप मुझे एक बार आज़ाद करें। मैं दोबारा नहीं आऊँगी इस खेत की तरफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना चिड़िया ना, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं। मेरी फसल का दाना पहले ही बहुत कम हो गया है और ऊपर से तुम पंछियों ने खा खा कर और भी कम कर दिया है। हो सकता है आपकी फसल में दाना कम होने की वजह कुछ और हो। हम पंछी बेचारे कितना ही दाना खा लेते होंगे, जिससे फसल की पैदावार में ही कमी आ गई है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं पहले ही बड़ा परेशान और मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर रहा हूँ। टोनी चिड़िया को पता चल जाता है कि किसान अब उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और उसे हमेशा के लिए कैद करके ही रहेगा। फिर वो अपनी अकल से एक तरकीब सोचती है। वो किसान को कहती है, सुनो किसान, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं इस सूरत में तुम्हें एक खजाने का पता बताऊंगी। वो खजाना बहुत बड़ा है। किसान ये सुन के लालच में आ जाता है और उससे वादा करता है कि अगर वो उसे खजाने का पता बताएगी तो वो उसे आज़ाद कर देगा। वो खजाना तुम्हारे ही खेत के एक आखिरी कोने में दबा हुआ है, लेकिन वो खजाना अंधेरा होने पर ही खोद के निकाला जा सकता है। उसके लिए आधी रात का इंतज़ार ज़रूरी है। किसान उस चिड़िया को आज़ाद कर देता है और रात होने पर उस कोने में खुदाई शुरू कर देता है ताकि खजाने को निकाल सके। वो सारी रात खुदाई करता रहता है लेकिन कोई खजाना नहीं मिलता। अरे यहाँ तो कोई खजाना नहीं मिल रहा। लगता है उस चिड़िया ने मुझे धोखा दिया है। मैं तो थक गया हूँ। अब किसान हंसता है और समझ जाता है कि चिड़िया ने सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए उससे झूठ कहा। वो चिड़िया बहुत चालाक थी, मुझे लालच देकर बेवकूफ़ बना गई और मैं भी लालच में आकर सारी रात खोदता रह गया। इधर टोनी चिड़िया अपने जंगल वापस पहुंचती है और कबूतर और तोते से मिलती है। मैंने रात को अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है। जैसा कि मैंने बताया, वो किसान तो चुना हुआ था मुझे हमेशा के लिए कैद करने के लिए। अपनी फसल की पैदावार ना होने का गुस्सा वो मुझ पर ही निकालने वाला था। तुम्हें उसकी फसल पर जाना ही नहीं चाहिए था। अरे ऐसे कैसे, वो इंसान ही तो था और बात करने से निकल तो आई मैं। और कहीं दाना भी तो नहीं मिल रहा आजकल, तो क्या भूखे मरना था? लेकिन मुझे अब फिक्र है कि हम दाना कहाँ से लेंगे। कल हम सब फिर जाएंगे उसके पास। मेरे पास दाने के लिए एक तरकीब है। ऐसा कहकर वो तीनों अगले दिन किसान के खेत में दोबारा जाते हैं। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम फिर आ गई मेरे खेत में? अरे नहीं नहीं, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बल्कि कल के लिए शर्मिंदा भी हूँ। और करती भी क्या, अपनी जान बचाने के लिए मैंने झूठ कहा और उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ और आपके बहुत काम आ सकती हूँ। तुम मेरे क्या काम आ सकती हो भला, नन्ही सी चिड़िया? हम सब दोस्त मिलकर आपकी फसल से कीड़े मकोड़े चुन लिया करेंगे, जिससे आपकी फसल की पैदावार बहुत बढ़ जाएगी और हमें भी खाने को कुछ कीड़े मिल जाएंगे। चलो ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो इसके बदले मैं तुम सबको कुछ दाना भी दिया करूँगा।
लेकिन काम ईमानदारी से करना होगा। अब वो सारे पक्षी किसान के खेत में काम करने लगते हैं। वो कुछ कीड़े भी खा जाते हैं और उसके बदले किसान उन्हें कुछ दाना भी दे देता है। इस तरह पक्षियों के खाने का बंदोबस्त भी हो जाता है और किसान की फसल को भी फ़ायदा होने लगता है। किसान से पक्षियों की दोस्ती किसान को भी फ़ायदा देने लगती है। कालू जी, हमें तो दाना कहीं से नहीं मिल रहा। देखिए, ये तमाम पंछी किसान से दोस्ती करके उसे रोज़ दाना ले आते हैं। हम भी कल उस किसान के पास जाएंगे और उससे खेत में काम करने का पूछेंगे। भूखे रहने से तो अच्छा है कि कुछ काम ही कर लिया करें, दाना तो मिला करेगा। ऐसा कहकर कौवा कव्वी भी किसान के पास आ जाते हैं और किसान से कीड़े चुनने का काम ले लेते हैं। किसान उनकी ड्यूटी एक अलग खेत में लगा देता है। कुछ दिन गुजरते हैं और कौवा कव्वी भी अपना कीड़े चुनने का काम करते हैं और कुछ अपना पेट किसान के दिए हुए दानों से भर लेते हैं। कालू जी, मेरे से अब ये कीड़े मकोड़े और नहीं खाए जाते और किसान हमसे काम करवाने के बदले में दाना भी बहुत थोड़ा सा देता है, तो जिससे मेरा पेट तो भरता नहीं है। क्यों ना हम किसान की फसल से ही कुछ दाना खा लिया करें, कौन से पता चलना है। चलो ठीक है। ऐसा कहकर वो दोनों कीड़े मकोड़े छोड़कर किसान की फसल से दाना चोरी करके खाने लगते हैं और इस तरह कौवों वाले खेत की पैदावार बहुत कम हो जाती है। किसान को समझ आ जाता है कि कौवा और कव्वी उसका काम नहीं कर रहे बल्कि उसके दाने चोरी कर रहे हैं। तुम दोनों को मैंने जिस खेत पर काम करने को कहा था उस खेत की पैदावार बहुत कम हो गई है और कीड़े मकोड़े भी इसका साफ नहीं हुए। इसका मतलब है तुम लोग मेरा दाना चोरी कर रहे हो। नहीं नहीं किसान जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग चोर नहीं हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने नुकसान की भरपाई ज़रूर करूँगा। किसान ऐसा कहकर उनको खूब मारता है और कैद भी कर लेता है।